नमस्कार। आदिवासी अंचल में एक शब्द लगातार सुनने को मिलता है किसी की मौत होने पर, किसी के सामूहिक मौत होने पर, वो है मौताना। मौताना आखिर क्या है, ये सवाल हर किसी के जहन में है। ये प्रथा कैसे धीरे धीरे एक कुरीति का रूप ले चुकी है, इस पर भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मौताना क्या है, क्योंकि उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और पाली का जो इलाका है वो आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। और आदिवासियों की ये प्रथा मौताना कैसे बदलते वक्त के साथ कुप्रथा में तब्दील हो गई, हर कोई इसे लेकर के इन इलाकों में चर्चा करता है और कई तरह की मांगें भी अब इसे लेकर के उठने लगी हैं कि क्यों आखिर इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबसे पहले मौताना क्या है ये ज़रा समझिए कि मौत पर आना, यानी कि आना राजस्थानी में अगर हम देखें या आदिवासी बहुल इलाकों की भाषा में देखें तो आना यानी पैसा, यानी कि मौत पर, किसी की मौत हो जाए तो उससे पैसा लेना, ये मौताना है। शव का सौदा करने की ये जो प्रथा है वो कही जाती है कि सदियों पुरानी प्रथा है, आदिवासियों की पुरानी जो रीति रिवाज है उनसे जुड़ी हुई है। या हम इसे यूं कहें कि संदिग्ध परिस्थितियों में किसी महिला की या पुरुष की अगर मौत हो जाए तो आदिवासी अपने गोत्र के पंच पटेलों के साथ बैठ करके मौताना तय करते हैं। इस मौत की एक राशि तय करते हैं जिसे मौत जिसकी वजह से हुई है, यानी कि वो आरोपी जिसको मान लिया गया है कि इसकी वजह से ये मौत हुई है, उससे ये पैसा वसूल किया जाता है। इसे मौताना कहा जाता है। भील, मीणा, गरासिया और ये जो आदिवासी अंचल है जिसमें थोड़ा उदयपुर का हिस्सा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, ये जो क्षेत्र आता है, इनमें रहने वाली जो जनजातियां हैं, वनवासी जातियां हैं, इन जातियों के मध्य में चलने वाली एक कुप्रथा है जिसको प्रथा के नाम से समाज में चलाया जाता है। और इस लंबे समय से इस अंचल में हमारे को ये प्रथा देखने को मिलती है। और ये प्रथा मूलतः एक अमानवीय प्रकृति की चीज है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी कारण से मौत हो जाने पर जब मृत्यु आती है तब उस महिला के पियर के पक्ष से संबंधित जो लोग हैं वो ससुराल वालों के ऊपर तब तक लाश को जलाने नहीं देते जब तक कि उसकी कीमत वो वसूल नहीं कर ले, चाहे उसमें 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। ऐसे ही नहीं, इसका रूप किसी एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको लेकर के भी मौताना मांगा जाता है। यही नहीं, आपसी विवाद में भी जो है, अगर पारिवारिक कोई लड़ी झगड़ा है, सामाजिक लड़ी झगड़ा है, उसमें भी अगर मौत हो जाती है तो वो जाकर के हत्या हो जाती है तो उसका मौताना, उसके लिए सड़कों को जाम करना, पूरे गांव को बाधित कर देना, यातायात बाधित करना, इस तरह का एक आंदोलनकारी रूप जो है वो हमारे को इस अंचल में दिखाई देता है। तो मूलतः ये जो समस्या है ये कानून से, जो भारतीय कानून बने हुए हैं उस दृष्टि से सुलझाना नहीं चाहते। इसके लिए उस समाज की अपनी अपनी पंचायतें बनी हुई है। खास तौर पर आदिवासी अंचल जितना भी है, चाहे वो उदयपुर का इलाका है, डूंगरपुर का इलाका है, पाली या सिरोही का इलाका है, इनमें लगातार मौताना जो है वो चर्चाओं में रहा है। एक जानकारी ये भी मिलती है कि उदयपुर के इलाके में एक संस्थान ने 2-3 साल पहले एक डॉक्यूमेंटेशन करवाया था जिसमें ये बात निकल करके सामने आई कि मौताना के मूल में न्याय की भावना नहीं थी। दरअसल ये कबीलाई व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य मिल बैठ करके अपने झगड़ों को, अपने विवादों को सुलझाना था। पारंपरिक आदिवासी नियमों के तहत पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना और आर्थिक दंड के माध्यम से अपराध पर एक सामाजिक नियंत्रण को कायम करना था। क्योंकि उस पुराने ज़माने में कोई कानून नहीं थे, तब आदिवासी अंचल में या फिर दूसरे लोगों में कबीलाई संस्कृति में कबीले या फिर पंच पटेल मिल बैठ करके अपने विवाद सुलझा लेते थे, अपराध पर नियंत्रण करते थे। और उस वक्त आदिवासी इलाकों में आदिवासियों में अस्वाभाविक या अप्राकृतिक मौत होने पर इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति से मौताना वसूलने की ये प्रथा शुरू हुई थी। दोनों पक्षों की मौजूदगी में पंचायत मौताना की रकम तय करती थी। अब खासतौर पर दक्षिणी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और पाली जिलों के आदिवासी बहुल इलाकों में सदियों पहले मौताना प्रथा की शुरुआत हुई थी। इस तरह की जानकारी सामने आती है। अगर मौत किसी रीजन की वजह से हुई है, किसी कारण की वजह से हुई है, या फिर अचानक किसी की मौत हो गई है, या फिर मौत अप्राकृतिक है, तो इस तरह से जिम्मेदार लोगों पर पहले जिम्मेदारी तय की जाती थी और उसके बाद पंच पटेल पंचायत मिल करके
उनसे जुर्माना वसूलता था, पैसे वसूलता था। लेकिन वक्त बदला तो इस मौताने के मायने भी बदले और इसके साथ साथ इसमें अलग अलग तरीके से पंच पटेलों का दखल भी बदला। समाज और संस्कृति की रवायत कैसे कुप्रथा तक तब्दील हो गई, ये भी एक लंबी कहानी है। समय के साथ कैसे कुप्रथा में बदल गई, इसे लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल डूंगरपुर जिले के लोग संभवतः ये जानते हैं कि इस प्रथा की आड़ में कैसे निर्दोषों को डराया धमकाया जाता है। पूरे आदिवासी अंचल के लोगों पर ही ये लागू होता है। वो भी ये जानते हैं, वो भी इस बात से पीड़ित हैं कि कैसे निर्दोषों को किसी की मौत पर डरा धमका करके उनसे पैसा वसूल कर लिया जाता है। खासतौर पर आदिवासी अंचल में हजारों लोग इसके शिकार हो चुके हैं। कई बार लाशें अंतिम संस्कार से वंचित रह चुकी हैं और कई घरों में लूटपाट और आगजनी के केसेस भी इससे हो चुके हैं। लेकिन अब तक क्या कारण है कि इस प्रथा को मिटाने के लिए कोई नियम, कानून, कायदा नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से मौताना के अलग अलग कुरूप समाज के सामने अब दुविधा बन चुके हैं। मौताना की प्रथा इन इलाकों के भील, गरासिया और इनकी उपजातियां जैसे मीणा में भी काफ़ी प्रचलित है। जो आदिवासी समुदाय है उसमें ये प्रचलित है। इसमें किसी विवाहिता की ससुराल में मौत होने पर महिला का जो पियर पक्ष है उसके ससुराल वालों पर अक्सर चढ़ोतरा करने के लिए पहुंचता है। अब ये चढ़ोतरा क्या है? चढ़ोतरा मौताना का ही रूप है, जिसमें पियर पक्ष ससुराल वालों के पास जाकर के कुछ पैसे की डिमांड करता है। पैसे तय किए जाते हैं और पैसा नहीं देने पर उनके खिलाफ सामाजिक रीति रिवाज के आधार पर कई तरह की बंदिशें लगा दी जाती है या कई बार आपस में बड़े लड़ाई झगड़े में भी ये विवाद तब्दील हो जाते हैं। और इसी आशंका के चलते कई बार गांव वाले अपनी सुरक्षा के लिए घर छोड़ करके चले जाते हैं। अब आप कुछ उदाहरणों के जरिए इस प्रथा को देखिए या कुप्रथा को देखिए कि जैसे किसी गर्भवती महिला की किसी भी वजह से मौत हो गई तो उसके पति से उसके महिला के रिश्तेदार जुर्माना वसूल कर सकते हैं, पैसा वसूल कर सकते हैं। पैसा क्या होगा ये वो महिला की रिश्तेदारी तय करेंगे, क्योंकि गर्भ ठहराने का वही जिम्मेदार बताया जाता है। इस प्रथा में किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की अगर हत्या की वारदात हो जाती है तो जेल जाने के बजाय वो तय की गई जुर्माना राशि अदा करके खुला घूम सकता है। अब आप बदलते वक्त के साथ इसे बदलता हुआ कैसे देख सकते हैं? यानी कि अगर किसी ने किसी की हत्या की तो उस पर केस दर्ज करवाने के बजाय उससे मनमानी रकम वसूली जाती है और फिर उसको अपराध मुक्त कर दिया जाता है। यह अपने आप में आदिवासी अंचल की परंपराओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मुआवजा नहीं देने पर कई बार तो इससे भी भयंकर अपराध होते हैं, जैसे आरोपी को जला देते हैं, उसका घर जलाया जा सकता है या फिर उस पर हमला किया जा सकता है या फिर उसे न्यात बाहर किया जा सकता है। और यदि पंचों की ओर से तय जुर्माना अदा नहीं किया गया तो हो सकता है कि सामने वाला पक्ष आपके पूरे गांव पर ही हमला बोल दे। ऐसे मामलों में कई घरों को जला देने के उदाहरण हैं या किसी को गांव छोड़ने को मजबूर भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपराध कोई और करता है और भुगतान उसका कोई और करता है, यानी कि करे कोई भरे कोई की तर्ज पर आरोपी के रिश्तेदारों को भी जुर्माना तक भरना पड़ता है। उनका इस घटना से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है, उन्हें भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। बहुत से मामलों में तो पीड़ित को कुछ मिलता भी नहीं है और कई बार तो पीड़ित मौताना की मांग करना भी नहीं चाहते, फिर भी वे अपनी जाति के पंचों के आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। आदिवासी गांव में या सड़क पर मृतक का शव लेकर के तब तक घेरा डाल करके बैठे रहते हैं जब तक उनके मन लायक मौताना राशि तय नहीं हो जाती, और तय हो जाती है तो उनको मिल नहीं जाती। मौताना किसी विवाहित पुरुष या महिला की अकाल मौत होने तक ही सीमित नहीं रहा है। अब सड़क हादसा अगर हो गया आदिवासी अंचल में तो आपको उसके लिए मौताना देना पड़ सकता है, वहां पर कोई कानून लागू नहीं होगा। कोई पशु मारा गया या फिर अस्पताल में बीमारी से अगर कोई मौत हो गई तो इस तरह के मामलों में भी इस प्रथा की आड़ में वसूली की कोशिश होती है। तो ऐसे में आदिवासी अंचल में इसे लेकर के कई बार सवाल खड़े हुए हैं और ये पूछा भी गया है कि आज़ादी के इतने साल बावजूद भी इस पर कोई कानून क्यों नहीं बना है। इसे लेकर के अब चर्चाएं तेज हो रही हैं और मौताना एक बार फिर से चर्चाओं में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। नमस्कार।